तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिभुज के निर्माण में इसके पहले कि त्रिभुज का रेंज कि किसी दो भुजाओं की लंबाई यदि ज्ञात रहे तो तीसरी भुजा की लंबाई कहां से कहां तक हो सकती है। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें एक बार। अब त्रिभुज के निर्माण में जैसा कि हमने सीखा था कि तीन भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक उसी प्रकार से तीन कोण के आधार पर है। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये हमने पहले भी सीखा था। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सारा चीज को हमने पहले भी सीखा था। तो इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है, इसमें जानने की जरूरत क्या है? तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई यदि ज्ञात रहे तो हम यह पता कर सकते हैं कि वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। उसके लिए हमारे यहाँ केवल और केवल तीनों भुजाओं का लेंथ का होना जरूरी होता है। अब ऐसा होता कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आप लोगों को ये इस चीज का ध्यान होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तथा अधिक कोण त्रिभुज जिसमें किसी त्रिभुज की कम से कम और अधिक से अधिक एक कोण। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यदि एक कोण 90 से अधिक हो तो बाकी दो कोणों का योग भी 90 से कम होगा। दिस मीन्स कि किसी भी त्रिभुज के अगर वो अधिक कोण है तो एक और केवल एक कोण 90 से अधिक होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तथा अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे कोई त्रिभुज लिया हमने, अब इस त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से यदि कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज हमने सीख रखा। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अब इसकी पहचान कैसे करें? ये त्रिभुज आपको देख करके लगता होगा कि 90 मतलब न्यून कोण त्रिभुज है, 90 से सब कम है। यदि हम बोले कि किसी त्रिभुज की तीन भुजा लाइक 6, 7 तथा 8 सेंटीमीटर है। क्या बोले हमने? 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। अब यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? क्या यह न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है? इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग एक प्रमेय का नाम सुने होंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका नाम लोग बचपन से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज के चूंकि निर्माण पढ़ रहे हैं हम, तो हमें यह तीन भुजा की लेंथ यदि दिया हो तो वह त्रिभुज कैसा है इसका हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि समकोण त्रिभुज में यदि दो छोटी भुजाओं की वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो उसे समकोण कहते हैं। जैसा कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। अब यह तीनों भुजा की लेंथ देखकर आप यह तय कर पाते हैं क्या त्रिभुज समकोण है। कैसे? 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 25,
दो छोटी भुजा का योग, वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग 16 और 9 25, 25 के बराबर, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तब हमने सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से यह समकोण त्रिभुज है। तो क्या न्यून कोण त्रिभुज के लिए ऐसा कोई बेसिक आइडेंटिटीज है? तो हाँ। अधिक कोण के लिए तो हाँ। चलिए देखते हैं। अब हम तीन भुजा की लंबाई देखकर या पता करने के लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और सबसे अच्छा क्या होगा। मान लेते हैं किसी त्रिभुज की तीन भुजा A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर तथा C सेंटीमीटर है। हम कहें कि A या B C से छोटी हो, बराबर होगा, उसकी स्थिति को हम देखेंगे। A या B C से छोटी हो, इसका मतलब इसमें इस तीनों भुजाओं की लंबाई में सबसे लंबी भुजा C है। ये दोनों C से छोटी है। तब हम कह सकते हैं कि यदि न्यून कोण त्रिभुज हो, तब क्या कह सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये दोनों का योग बड़ा होगा C स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा, यदि तीन भुजा रहे तो सबसे बड़ी भुजा, तीन भुजा की लंबाई यदि दिया रहे तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो छोटी शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग यदि करा जाए तो उनका योग सबसे बड़ी भुजा के योग से बड़ा होगा। तब हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। लेकिन यदि हम यह कह दें, हम समकोण त्रिभुज को देखें तो जो छोटी दो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा C उसके स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हम 9th 10th 7th से शायद पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तथा यदि अधिक कोण त्रिभुज हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से भी बड़ा होगा। दोनों के योग से, छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होगी तीसरी भुजा का स्क्वायर। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे या जानते हैं कि छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार फिर से हमने क्या बोला, न्यून कोण त्रिभुज, तीन भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो जो छोटी छोटी दो भुजा, जैसे कि अगर हम उदाहरण से समझे तो, जैसे कि उदाहरण में हम समझते हैं 3 सेंटीमीटर 3 4 5, या कैसा त्रिभुज होगा 3 4 5। तो हम सीधा करेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर 5 5 25। छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ के देखते हैं, 16 और 9 25 बराबर है। हाँ बराबर है, मतलब ये कैसा त्रिभुज है आप ही बताइए। समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने सीखा छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो सबसे बड़ी भुजा उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यदि हम ले 6 सेंटीमीटर या 6 7 8, केवल देख करके तीनों भुजाओं की लंबाई कि 6 7 8 है, यह त्रिभुज कैसा होगा। और ये ऐसा क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आए दिन एसएससी में आया करते हैं। क्योंकि अब ऐसा रहा है बात कि ऑनलाइन मोड होने से प्री में लगभग 20 22 25 शिफ्ट जाते हैं, या तो एमटीएस हो, या तो एलडीसी हो, या तो सीजीएल हो। तो क्या शिफ्ट है, मतलब ये सब क्वेश्चंस ना कुछ नए कॉन्सेप्ट बेसिस है, कुछ नए कॉन्सेप्ट बेसिस में नहीं है, बस आता सबको नजर नहीं है। इस जो हम बताए अभी,
ये आप लोग भी सोच पाएंगे कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसके पहले क्या आप जानते थे? अब 6, 7, 8 है, कैसा त्रिभुज होगा? तो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग करके देखते हैं। तो 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49 और 8 8 64। छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का एक जोड़ के देखते हैं। तो 9 6 15, 4 3 7 1 8। बड़ा कौन है? ये है, किससे? 64 से। तो हमने क्या सीखा कि 50 ये वाला शर्त को करता, और ये किसके लिए? तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए। अब मान लेते हैं 6 रहता, 7 रहता और 10 सेंटीमीटर का रहता, या बस 10 रहता। तो फिर छोटे छोटे दो भुजाओं को जोड़ते। तो 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49 और 10 को 100, 9 6 15, 4 3 7 1 8 और 100। तो हम कह सकते हैं इसमें 100 बड़ा है, मतलब जो तीसरी भुजा है, वो जो तीसरी भुजा है जो सबसे बड़ी है, उसका स्क्वायर बाकी दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर होती है, बड़ी होती है। एक बात और, क्या यह त्रिभुज बनना संभव है? तो हाँ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में यह देखा था, और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर समझे, ताकि इसमें समझने में आसानी हो। 7 6 13, दो भुजाओं का योग से छोटी होनी चाहिए तीसरी भुजा और अंतर से बड़ी। तो 7 में से 6 गया, 1 से बड़ा है 10 और 7 6 13 से छोटा है 10। हाँ, तो त्रिभुज बनना, निर्माण होना संभव है। अब यदि त्रिभुज बनता है तो कैसा त्रिभुज है? तो 6 7 10 में 6 छक्का 36, 7 7 49, 10 को 100, 85, 100 बड़ा है, मतलब 10। ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, यह अधिक कोण त्रिभुज है। जैसा कि हमने सीखा था, तो तीनों का साथ देख लेते हैं एक बार आगे। ए या बी से बड़ा होना चाहिए सी। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे? सी स्क्वायर से। एक तो ये हुआ इसका शर्त। इसका शर्त क्या हुआ देखते हैं। इसका शर्त हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। और तीसरा शर्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर के। एक बार ठीक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि न्यून कोण त्रिभुज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो छोटी छोटी दो भुजाएं हैं उसके वर्गों का योग यदि कर दे, तब भी तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी, उसके स्क्वायर कर दे, तो इसके स्क्वायर से इसका योग बड़ा होगा, तब न्यून कोण त्रिभुज। यदि बराबर हो जाता समकोण और बड़ा हो जाता अधिक कोण। अब हम बोलते हैं सबसे बड़का भुजवा का मान, स्क्वायर का मान यदि छोटकन के स्क्वायर के योग से छोटा हो जाए तो न्यून कोण छोटका त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज माने बराबर हो जाए, और अधिक कोण माने जो सबसे बड़ा का बड़ा के रह जाए स्क्वायर के के बाद भी। इन तीनों शर्तों का ठीक से समझिए। अब इसके अगले वीडियो में हम ये और इसके पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बताया था कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के ज्ञात होने से त्रिभुज कितने प्रकार के निर्माण हो सकते हैं, तथा इस वीडियो में हमने सीखा कि न्यून कोण त्रिभुज शर्त क्या है, समकोण त्रिभुज शर्त क्या है, अधिक कोण त्रिभुज शर्त क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।